उससे हम मैट्रिक स्कॉलरशिप वितरण करते हैं। टॉप 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट टॉप को मैं 10,000, सेकंड को 5,000 और थर्ड को 2,500 रुपया देकर सम्मानित। योजना आता है तो मैं गाड़ी पर रिकॉर्ड करके, मेरा गाड़ी पर आप देखेंगे चुंगा है, उससे मैं पूरा तरह पंचायत में घुमा कर लोगों को अवगत कराता हूँ कि ये योजना होने वाला है, ये कार्य होने वाला है, आप लोग इसको आप। ऐसा भी होता था कि कोई आदमी असमर्थ है राशन उठाने में, तो पोस्ट मशीन भेजकर उसके यहाँ घर पर अंगूठा लगवा कर 8 करोड़ रुपया जो जनता के द्वारा इसमें पैक्स पर विश्वास करके हमारे इंदर में अब्दुल्ला पैक्स में लोग जमा किए हैं। तो अगर वो जाने में असमर्थ है तो वहाँ हम लोग कर्मी को भेजकर अंगूठा लगाकर या सिग्नेचर कराकर उसको हम पैसा मिलेगा। जनता मौका देगी तो तीसरी बार अगर मौका दे रही है तो बिहार में मैं 1 स्थान लाऊंगा। पैक्स हो गया है। मान लिया कि पहले यहाँ तो बहुत कुछ सुविधा ही नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं होता ये पैक्स चुनाव होता क्या है, लेकिन हमने इसको जागरूकता फैलाया। हर चीज मतलब लोगों को मतलब दिखाया कि पैक्स में ये भी काम हो सकता है। आपको गोदाम भी बन सकता है, राइस मिल भी बन सकता है। पैक्स में आपको ये हम मैट्रिक स्कॉलरशिप का वितरण करते हैं। जो ऐसे पैक्स अध्यक्ष से जो पूरे बिहार में, पूरे सारण प्रमंडल में इनको सम्मानित किया गया है। हम इनसे बात करेंगे आखिर कौन से ऐसे काम जो किए हैं जो पूरे सारण प्रमंडल में, गोपालगंज, सिवान, छपरा में एक ऐसे पैक्स अध्यक्ष जिनको बिहार सरकार के मंत्री ने इनको सम्मानित किया। खास बातचीत होगी इनसे। स्वागत है सबसे पहले। शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो भी कार्य है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे धान अधिप्राप्ति है, तो धान अधिप्राप्ति में हम लोग समर्थन मूल्य पर धान लेते हैं। जो सरकारी रेट है उसमें 1 रुपया का कटिंग नहीं होता है। उसके बाद वजन में भी कोई कटिंग नहीं होता है। साफ सुथरा धान अगर थोड़ा भी इधर उधर रहता है फिर भी किसान से हम लोग लेकर अपना जो सरकार को मिलिंग करके हम लोग FCI को देते हैं। पहला ये मतलब किसान के लिए बहुत जरूरी कार्य ये होता है। उसके बाद हम लोग जन वितरण वाला कार्य होता है, उसमें भी हम लोग समय पर सारा कार्य उसको करते हैं। तीसरा चीज़ है हम लोग का जमा वृद्धि व्यवसाय है। पैक्स में करीब 8 करोड़ रुपया जो जनता के द्वारा इसमें पैक्स पर विश्वास करके हमारे इंदर में अब्दुल्ला पैक्स में लोग जमा किए हैं। उनसे लोगों को सुविधाएं मिलती है। बहुत सारा देखते हैं कि प्राइवेट बैंक में अगर कोई आदमी खाता खुलवाता है तो तरह तरह का घुमाता है लोग, KYC कर लीजिए। पैसा जब ज़्यादा निकालना हो तो KYC में घुमाता है लोग। हमारे यहाँ सारी सुविधा अवेलेबल है। कभी कभी किसी को बीमार हो जाता है तो अगर वो जाने में असमर्थ है तो वहाँ हम लोग कर्मी को भेजकर अंगूठा लगाकर या सिग्नेचर कराकर उसको हम पैसा मुहैया कराते हैं। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके हम लोग जनता को दिलाते हैं। लोन का होता है, कभी KCC के द्वारा लोन वितरण होता है तो लोन भी दिया जाता है। समय पर लोग लोन भी चुकता करते हैं। इससे हम लोग को जमा वृद्धि व्यवसाय में लाभ होता है, समिति लाभ में जाती है। उससे हम लोग जो कर्मी हैं उनका वेतन देते हैं। इसी तरह हम लोग का ये फिक्स डिपॉजिट भी हमारे यहाँ होता है, गोल्ड लोन भी है। सारी सुविधा दी जाती है, सारी सुविधाएं जो बैंक में प्रोवाइड की जाती है वो आपके हम लोग के यहाँ दी जाती है। इससे जनता काफी खुश है। किसी तरह का किसी को परेशानी नहीं होती है। पहले होता है कि जो ATM में जाए तो वहाँ लाइन लगना पड़ता है, यहाँ कोई लाइन नहीं लगना है। मत समझिए कि आपको जिस तरह बैंक का है टाइमिंग उसी तरह बैंक का यहाँ भी टाइमिंग है। लेकिन ये है कि आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना है, कोई विश्वास के लिए एक्स्ट्रा कागज नहीं देना है। हम लोग वहाँ नाम प्रति व्यक्ति को हम लोग व्यक्तिगत लगाव है, सब लोग को जानते हैं कि कौन क्या है। कि जनता मौका देगी तो तीसरी बार अगर मौका दे रही है तो बिहार में मैं 1 स्थान लाऊंगा। इसलिए कि मैं 100 में 72 अंक प्राप्त कर चुका था। जब मैं जिला में टॉप आया तो 72 पॉइंट हमको मिला। पॉइंट के लिए हर एक कार्य का अलग अलग पॉइंट था। जैसे हो गया कि आप धान अधिप्राप्ति करते हैं, हल का अलग अलग पॉइंट था। सब में हम लोग सही आए। ऑडिट आपका टाइमली होता है कि नहीं, अप टू डेट ऑडिट होता है कि नहीं, सब पॉइंट देकर 72 आया। तो सर एक चीज और मैं आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए आज से 10 साल पहले जो पैक्स की चुनावें होती थी तो उतना लोग एक्टिविटी नहीं थे, लोग जानते नहीं थे कि पैक्स क्या होता है, पैक्स में वोट भी दिया जाता है। लेकिन आज जो 10 साल बाद अपने आप को यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना बदला हुआ पैक्स नजर आ रहा है। बहुत बदला हुआ पैक्स हो गया है। मान लिया कि पहले यहाँ तो बहुत कुछ सुविधा ही नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं होता ये पैक्स चुनाव होता क्या है। लेकिन हमने इसको जागरूकता फैलाया। हर चीज मतलब लोगों को मतलब दिखाया कि पैक्स में ये भी काम हो सकता है। पैक्स में आपको गोदाम भी बन सकता है, राइस मिल भी बन सकता है। पैक्स में आपको ये हम मैट्रिक स्कॉलरशिप का वितरण करते हैं। जो पैक्स लाभांश में पैसा जो बचता है उससे हम मैट्रिक स्कॉलरशिप वितरण करते हैं। टॉप 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट टॉप को मैं 10,000, सेकेंड को 5,000 और थर्ड को 2,500 रुपया देकर सम्मानित करते हैं। ये आप अपने माध्यम से खुद से करते हैं या अपने पैक्स के जो
जो फंड आता है सर नहीं, पैक्स के लाभांश से ही करते हैं। पैक्स के लाभांश से भी जी, पैक्स के लाभांश में लाते हैं, लाने के लिए उसमें मेहनत करना पड़ता है, तब लाभ में आता है पैक्स। सर ये जो सुविधाएं बता रहे हैं और पंचायत में हमने सुना नहीं सर, ये आपसे नहीं, सुन रहे हैं ये अपना मतलब है कि हम मतलब जागरूकता फैलाना चाहते हैं। सर। देखिए, काम तो पैक्स में जो है वो सब लोग जानते हैं क्या-क्या है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ही हमको सम्मानित किया गया है। इसके लिए सम्मानित है, मुझे 4 पॉइंट इसके लिए एक्स्ट्रा मिला बिहार में। या आपने मैट्रिक स्कॉलरशिप भी था, उसके बाद मैं खेल प्रतियोगिता भी कराता हूँ, दौड़ प्रतियोगिता होता है, उसमें भी 3 टॉप 3 को मैं सम्मानित करता हूँ। आमतौर पे जो लोग होते हैं ना, जो पैक्स के गांव 5 साल आपका 10 साल बीत गया, आने वाला 5 साल के लिए अपने गांव वासियों के लिए, अपने पंचायत वासियों के लिए कितना भरोसा वो लोग कर पाए आप पे कि आप सही में खरे उतर पाइएगा? देखिए, मैं तो पूरा विश्वास है मेरे काम शैली पर, जो भी है। जैसे काम तो एक अलग चीज़ है, किसी के दुख सुख में हाजिर होना, कहीं भी कोई मसला होता है वहाँ जाकर उसका समाधान करना, ये मेरा प्राथमिकता है। उसके अलावा मूलभूत जो सुविधाएं हैं सरकार जो हमें पर किसानों को देने के लिए हमें रखी हुई है, उस कार्य को मैं भली भांति मतलब गाड़ी का घुमाकर, कोई भी सरकारी योजना आता है तो मैं गाड़ी पर रिकॉर्ड करके, मेरा गाड़ी पर आप देखेंगे चोंगा है, उससे मैं पूरा तरह पंचायत में घुमा कर लोगों को अवगत कराता हूँ कि ये योजना होने वाला है, ये कार्य होने वाला है, आप लोग इसको आप कीजिए। तो इससे हर सुविधा लोगों को घर बैठे मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई आदमी असमर्थ है राशन उठाने में, तो पोस्ट मशीन भेजकर उसके यहाँ घर पर अंगूठा लगवा कर हम राशन दिलवाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय आ रहा है, जैसे जैसे सरकार की प्लान कर रही है, उसी तरह हम लोग भी काम कर रहे हैं उस तरह। एक सवाल हम हमेशा देखे हैं कि जो गांव के जो लोग रहते हैं उन लोग का हमेशा शिकायत रहता है कि हमारे यहाँ जो राशन जो है सही टाइम पर नहीं दिया जाता है। आपकी पंचायत में कभी आपके साथ आपने नहीं, कभी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मतलब इस तरह का शिकायत नहीं है। हाँ, 2 दिन 1 दिन लेट होता है आने में, कभी कभी सरकार अभी नियम बनाई है कि आपको राशन उठाने के लिए जाना नहीं है, सरकार अपने आप आपको भेजेगी, शेड्यूल बनाई है किसको कब देना है, उस हिसाब से आता है। अब इसमें लेट वाला कोई बात ही नहीं है। देखिए, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि आपका इंटरव्यू लेने के बाद मैं आपके गांव में भी जाऊंगा और कुछ लोगों से भी बात करूंगा कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। जी बिल्कुल। सर, चलते चलते सवाल के किस मैनिफेस्टो, अगला क्या मैनिफेस्टो रहेगा, और रफ्तार वही रहेगा या रफ्तार चेंज होने वाला उससे भी डबल रफ्तार से हम काम करेंगे। पहला बात है कि जो आप देख रहे हैं कि हर गांव में प्राइवेट फाइनेंस जो है, जो समूह के माध्यम से लोन दे रही है, उसका ब्याज औरतों को मालूम नहीं है कितना होता है। 38%, 40% तक ब्याज होता है। कोई कोई तो हम देखते हैं कि 45-44 तक चला जाता है। उसके बाद उसमें इंश्योरेंस का काटता है पैसा, उसके बाद 2000 और कुछ प्रोसेसिंग फी काटता है। इससे करके उन लोग को एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो हमारा ये है कि जो बैंकिंग जो हम लोग का जमा वित्त व्यवसाय चलाते हैं, उसी में हम लोग समूह का विस्तार करेंगे। कम से कम ब्याज पर हम लोग समूह चलाएंगे। जो एजेंट बहाल होगा उसमें उसको कमीशन देकर उससे कार्य हम लोग कराएंगे, ताकि जो औरतें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है उनको सुविधा मिले, इजीली अवेलेबल हो जाए। जी, और दूसरा बात है हम लोग के यहाँ जो सब्जी हाट का भी हम लोग का सिलेक्शन हो चुका है। हम चाहते हैं कि अपने पंचायत में एक हाट बने, जहाँ उस पर छज्जा हो, छत के नीचे अपना फल वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, अपना जेबी रेवड़ी वाला बिजनेस वाले वहाँ करें। एक सप्ताह में 2-3 दिन बढ़िया बाजार लगे कि लोग जाएं अपना। सब पहले लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम हो गया। अब जैसे लोग आ रहे हैं वैसे लोग खरीद लेंगे। एक लिमिट हो जाएगा, हाँ इस दिन चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा, चाहे ये सब्जी मिलेगी, तो लोगों को लगेगा चलो आज मार्केट करना है। तो उस दिन हम भीड़ रहेगी मार्केट में और उस दिन सब सुविधा मिलेगी। वहीं हम चाह रहे हैं सब्जी हाट बने। दूसरा है कि मैं कोल्ड स्टोर के बारे में मैं पूरा कार्य किया हूँ नाबार्ड के द्वारा, जो 1% ब्याज पर हम लोग को पैसा देगी, जो हम लोग बिजनेस कर सकते हैं उससे आसानी से। तो उसमें हमको कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। इसमें पूंजीपति भी, बिजनेसमैन भी और किसान भी अपना फल, सब्जी, आलू कुछ भी हो, मल्टी चेम्बर का ये कोल्ड स्टोर होगा। इसमें हर सुविधा रहेगी, अंडा तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टोर करने का मुख्य उद्देश्य होता क्या है कि जैसे आप सीजन में आप फल सब्जी ले लिए, स्टॉक कर लिए, और जब ऑफ सीजन आ रहा है उस चीज़ को आप फिर बेचिएगा, तो किसान को ज़्यादा फायदा मुनाफा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती है, कम रेट में पैसा इन्वेस्ट करके और सब्जियां खरीद लेती है और ये फल वल खरीद लेती है और कोल्ड स्टोर में डाल देती है। उसके बाद जब देखती है जब ऑफ सीजन होता है तो उसको बढ़िया रेट में देती है, दुगुना फायदा होता है। तो इस तरह का भी हम सुविधा देंगे कि यहाँ के पंचायत के और अगल बगल के भी जो भी लोग हैं, किसान व्यवसायी, वो कोल्ड स्टोर से जुड़े और धंधा करके आगे बढ़ें।